भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर। आप सभी भारतवासियों को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांव भोजला में 22 नवंबर 1830 को एक निर्धन कोरी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदोवर था और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बालिका ही थीं, तभी इनकी माता का देहावसान हो गया। इनके पिताजी ने इनकी परवरिश एक पुत्र की तरह की। झलकारी बाई को घुड़सवारी, तीर, तलवारबाजी करने में महारत हासिल थी। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, पर वह कुशल और अनुभवी योद्धा थीं। ऐसा कहा जाता है उनकी बहादुरी के चर्चे बचपन में ही होने लगे थे। गरीब होने के कारण झलकारी बाई घर के कामकाज के साथ साथ पशुओं की देखभाल करना और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करना पड़ता था। एक बार जंगल में झलकारी बाई का सामना एक बाघ से हो गया। उन्होंने बिना डरे बाघ को कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया। एक बार एक घटना और घटी, जब गांव में डकैतों के गिरोह ने एक व्यवसायी पर हमला कर दिया। तब झलकारी बाई ने निडरता से, बहुत ही सूझबूझ से उन्हें खदेड़ दिया। झलकारी बाई बहुत बहादुर थीं। उनका विवाह भी बहादुर सैनिक से हुआ था, जिनका नाम सैनिक पूरन था। वो झांसी की सेना में बहादुरी के लिए विख्यात थे। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना में शामिल हो गईं। झलकारी बाई की सूरत रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलती जुलती थी। झलकारी बाई अपनी कला कौशल से दुर्गा सेना की सेनापति बन गईं। बहुत बार रानी लक्ष्मीबाई की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर हमला किया। अंग्रेजी फौज झांसी में घुस आई। रानी अपने लोगों को बचाने में जी जान से जुट गईं। रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर वह रानी को सुरक्षित किले से निकलकर ब्रिटिश शिविर में पहुंची। अंग्रेज झलकारी बाई को रानी समझ रहे थे। जनरल ह्यूरोज ने कहा उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। तब निडरता से झलकारी बाई ने कहा, मुझे फांसी दे दो। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और उनकी मृत्यु 1890 में हुई। कुछ इतिहासकारों का कहना है युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक घेर रखा था, वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। पर विडंबना है, भारत की देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली भारत की बेटी को इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम के पोस्ट, टेलीग्राम, स्टैंप जारी किया। साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने पंचमहल से म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का उल्लेख है। लखनऊ में उनके नाम से एक अस्पताल भी है। धन्यवाद। जय भीम,
जय भारत।